हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिट्स नोट्स। आज हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ डेविड कॉपरफील्ड का करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। हाँ, डेविड कॉपरफील्ड इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल में डेविड कॉपरफील्ड जो है एक अहम भूमिका, एक अहम पात्र के रूप में वो निभाते हैं। ऑल द इवेंट्स ऑफ द नॉवेल मूव अराउंड हिम। जितने भी नॉवेल में जो इवेंट होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड इज़ चार्ल्स डिकेंस। जो डेविड कॉपरफील्ड है वो चार्ल्स डिकेंस है। क्लियर है। ही वॉज बोर्न 6 months आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ठीक है, तो पिता की मृत्यु के 6 month बाद जो है उनका जन्म हुआ। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज मदर मिसेस क्लारा कॉपरफील्ड एंड नर्स क्लारा पेगोटी। ठीक है, उनका जो देख रेख हुआ था मिसेस क्लारा कॉपरफील्ड और नर्स क्लारा पेगोटी के प्रेजेंस में ही दोनों का मतलब ये दोनों के प्रेजेंस में ही इनका देख रेख हुआ। ये पले बड़े। ठीक है, ही हैड ओनली वन रिलेटिव्स हिज आंट बेट्से। ठीक है, उनका एक ही संबंध था, एक ही रिलेशन था, वो उनकी आंटी थी जिसका नाम था बेट्से। ठीक है, ही सफरिंग स्टार्टेड व्हेन हिज मदर गॉट मैरिड विथ मिस्टर मर्डस्टोन। ठीक है, इनका जो जीवन जो है, इनका दुख जब तब स्टार्ट हुआ जब उसकी माँ जो है एक मिस्टर मर्डस्टन नाम के एक बंदे से शादी कर लेती है। ठीक है, ही वॉज डार्क क्रूअल मैन। वो बहुत ही एकदम काला था और दुष्ट था। डेविड डिड नॉट लाइक हिम फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही पसंद नहीं करता था। ठीक है, मर्डस्टन को। ही फेल्ट जेलस फ्रॉम हिज फादर बिकॉज ही थॉट दैट हिज फादर इज स्नैचिंग हिज मदर फ्रॉम हिम। वो बहुत जलता था अपने फादर से कि वो सोचता था कि मेरी माँ को ये छीन रहे हैं हमसे। ठीक है, इस तरह से मिस्टर मर्डसन टुक हिज एजुकेशन इन हिज ऑन हैंड। मतलब डेविड का पढ़ाने का अपना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं मिस्टर मर्डसन कि इसको पढ़ाना है। तो मिस्टर मर्डसन टुक हिज एजुकेशन इन हिज ऑन हैंड। ठीक है, वो अपने हाथ ले लेते हैं किसका, डेविड कॉपरफील्ड का। ही वॉज वेरी क्रूअल मैन एंड यूज्ड टू बीट डेविड कॉपरफील्ड विदाउट एनी रीजन। ठीक है, मिस्टर मॉर्डसन जो है वो क्या थे ना, बहुत ही दुष्ट थे और बिना बात का जो है मारते थे डेविड कॉपरफील्ड को। ठीक है, सो ही लर्न नथिंग, वाट एवर ही लर्न वॉज फॉरगॉटन। वो कुछ भी सीखा तो कुछ सीखा नहीं, जो भी कुछ सीखा तो वो भूल भी गया। ठीक है, वन डे ही बाइट्स हिज स्टेप फादर्स वाइल ही वॉज बीटिंग हिम, सो ही वॉज लॉक्ड अप। होना चाहिए लुकड अप है, यहाँ पर आप लॉक कर लीजिएगा, LOCKD, लॉक्ड अप फॉर 5 days। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है ना, जब उसके स्टेप फादर उसको पीट रहे थे तो उसको काट लेता है। ठीक है, काट लेता है तो मिस्टर मर्डस्टन जो होते हैं उसको 5 दिन के लिए बंद कर देते हैं लॉकअप में। ठीक है, और रादर सेंड टू अनदर हेटफुल प्लेस सेलम हाउस, अ बोर्डिंग स्कूल रन बाय क्रूवलमैन क्रेकल। ठीक है, और एक हेटफुल प्लेस जिसका नाम सेलम हाउस बोर्डिंग होता है, वहाँ जो है कॉपरफील्ड को जो है डेविड कॉपरफील्ड को वो भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोर्डिंग जो स्कूल था वो किसके द्वारा चलाया जाता था, एक क्रेकल नाम के दुष्ट व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। इन द स्कूल डेविड कॉपरफील्ड वन सेकेंड इन द स्कूल डेविड कॉपरफील्ड वॉज इंसल्टेड वन सेकेंड इन द स्कूल डेविड कॉपरफील्ड वॉज इंसल्टेड। स्कूल में क्या होता था ना कि उन्हें डेविड कॉपरफील्ड को इंसल्ट किया जाता था। अ पोस्टर आई बाइट वॉज प्लेस्ड एट हिज बैक सो दैट अदर बॉयज में लाइफ एट हिम। ठीक है, एक पोस्टर जो था उसके पीठ के पीछे चिपका दिया गया, आई बाइट मतलब मैं काटा। ठीक है, तो मैं काटा इस तरह का पोस्टर जो है चिपका दिया जाता था उसके पीठ के पीछे, ताकि अदर्स बॉयज़ जो है उस पर हंस सकें, मजाक उड़ा सकें। ठीक है, उसे इंसल्ट कर सकें। द ओनली थिंग दैट वॉज ब्लेसिंग फॉर हिम वॉज फ्रेंडशिप ऑफ स्टीयरफोर्थ एंड टॉमी टो टर्डल्स एंड विजिट ऑफ मिसेस पेगोटी एंड हैम। ठीक है, तो यह उनके लिए एक अच्छी बात थी। एक ही ब्लेसिंग था उनके लिए, एक ही वरदान था। वो क्या था कि उसका जो फ्रेंडशिप। ठीक है, स्टीयर फोर्थ और टॉमी टार्डलस। ठीक है, यही दोनों जो फ्रेंड्स थे उसको समझते थे। ठीक है, उसका हेल्प करते थे। ठीक है, उसको मजाक नहीं उड़ाते थे। ठीक है, और वो प्राय जो है
विजिट भी करता था मिसेस पेगोटी और हेम के घर, ठीक है। डेविड्स लाइफ वॉज शेप्ड बाय मिजरीज। डेविड का जो लाइफ जो है वो क्रिएट हुआ मिजरीज के द्वारा, दुख के द्वारा जो है वो इस तरह से झेल रहा है, ठीक है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। व्हेन ही वॉज एट स्कूल हिज मदर ऑल्सो डाइड। जब वो स्कूल में था तो उसकी माँ जो है मर जाती है। ही वॉज टेकन आउट ऑफ द स्कूल एंड सेंट टू हॉस्टाइल वर्ल्ड टू अर्न लाइवलीहुड। लेकिन उसे बाहर निकाल भी दिया जाता है स्कूल से, ठीक है, और उसे एक स्वच्छ ज़िंदगी में, एक हॉस्टाइल वर्ल्ड में जो है जहाँ कोई देख रेख ना करता हो, तो उस वाले वर्ल्ड में उसको भेज दिया जाता है, अपना अपना ज़िंदगी को गुजर बसर कर सके, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। ही वॉज देन ओनली ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड। लेकिन उस समय वो 10 साल का ही मात्र था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसे उसे हॉस्टाइल वर्ल्ड में से छोड़ दिया गया, ठीक है, जहाँ कोई इसको देखने के ना करता हो, वो खुद से कमाना है, उसको खाना है, ठीक है। लेकिन वो 10 साल का केवल था। ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ बोटल क्लीनर। वो एक काम पकड़ लिया जो कि क्या काम था, बोतल क्लीनर का काम करना था उसको, ठीक है। लेटर ही डिसाइड टू गो टू हिज आंट बेट्से इन डोवर। तो फिर वो बाद में डिसाइड करता है कि हम अपने आंटी के पास जाएंगे इन डोवर में। तो आंटी का नाम क्या था, बेट्से, BETSEY, ठीक है। डोवर एक प्लेस का नाम है, ठीक है। अ डंकी कार्ट मैन चीट हिम, so he decided to go to Dover on foot, and in the way he sold his coat by food। लेकिन रास्ते में क्या होता है ना कि एक डंकी कार्ट जो होता है उसको चीट कर लेता है, ठग लेता है। तो वो फिर डिसाइड करता है कि नहीं, अब हम जो है अब हम पैदल ही डोवर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना जो कोट था, जो कपड़ा था, वो बेच देता है, उसे अपना फूड खरीदता है, अपना खाना खरीदता है, खाने के लिए, पेट भरने के लिए। So when he reached to his aunt, she took him as a beggar. When she came to know about him, she adopted him with a new name, Trotwood Copperfield, ठीक है। तो जब वो पहुंचता है अपने आंटी के पास, बेटसे के पास, ठीक है, तो वो समझ लेती है कि एक भिखारी आया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, और उसका नाम देती है, एक नया नाम देती है उसकी आंटी बेटसे। क्या नाम देती है, TROT, ट्रूथ वुड कॉपरफील्ड, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड वॉज अ स्लिम। अब उसके बारे में बताना, पर्सनालिटी के बारे में, कि डेविड कॉपरफील्ड जो वो स्लिम थे, एकदम दुबले पतले थे, वो हैंडसम भी थे, एंड फ्रैंक बॉय थे, एकदम फ्रैंक वाले बॉय थे एकदम, ठीक है, खुले विचार के थे। ड्यू टू हिज एमिएबल नेचर, उनका एक अच्छा नेचर होने के कारण, ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल, सब उसे पसंद करते थे। डेविड वॉज वेरी हेल्पफुल एंड डिपेंडेबल फ्रेंड था, बहुत ही मददगार और डिपेंडेबल फ्रेंड था। वो अपने अपने आप में वो निर्भर रखता था, ठीक है, दूसरे पर नहीं। ही वर्क हार्ड एंड टुक अ जॉब ऑफ स्पेनलोस लॉ फॉर्म टू बिकम इंडिपेंडेबल, ठीक है। वो बहुत हार्ड वर्क करता था, ठीक है, उसे जॉब भी मिल गया, ठीक है, वो एक जॉब भी पकड़ा। क्या नाम था उस किसका, इस मिस्टर स्पेनलोस लॉ के फार्म में जो है उसको काम करना होता था, ठीक है। तो किस लिए काम करना, वो खुद को इंडिपेंडेंट बना सके, किसी पर हम डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका वो इस तरह का माइंडसेट था कि हमको डिपेंड होना अपने यहाँ पर। तो वो बिकम इंडिपेंडेंट होने के लिए जो है वो काम करने लगे फार्म में, ठीक है। ही मेट हिज डॉटर डोरा। तो वहाँ जो है मिस्टर स्पेनलोस के अपने बेटी से वो उसके बेटी से वो मिलता है, जिसका नाम डोरा होता है, एंड गॉट मैरिड। तो समय जब बीतता है तो धीरे धीरे प्यार उसमें डेवलप हो जाता है दोनों के बीच में, और शादी भी हो जाता है, ठीक है। सर फाइनली दोनों एग्री हो जाते हैं और शादी भी हो जाता है, गॉट मैरिड विथ हर, ठीक है। डोरा डाइड वेरी सुन। लेकिन बाद में क्या होता है ना कि डोरा जो है वो जल्दी मर भी जाती है, ठीक है। देन ही मैरिड एग्नस, द डॉटर ऑफ मिस्टर विकफील्ड, ठीक है। बाद में क्या होता है ना कि वो फिर शादी करता है एग्नस से, ठीक है, जो डॉटर होती है मिस्टर विकफील्ड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ही स्टार्टेड टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ विथ हर। अब वो अपना अच्छा ज़िंदगी उसके साथ बिताने लगता है, ठीक है। ही लर्नड टाइप राइटिंग एंड बिकम अ
रिपोर्टर, वो सीख भी लेता है, टाइप राइटिंग भी सीख लेता है और रिपोर्टर भी बनता है, ठीक है। आफ्टर दैट ही बिकम अ फेमस राइटर एंड अ नेम एंड फेम, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो एक फेमस राइटर भी बन जाता है, वो लिखने जब वो राइटर बन जाते हैं, ठीक है। और इसी बीच में जो है उसको नाम प्रसिद्धि सब मिल जाती है, ठीक है। डेविड वॉज वेरी सेंसिटिव बॉय, बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है। वो जल्दी वो सहता नहीं है, ठीक है, मतलब तुरंत जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। सेंसिटिव बॉय है एंड ही कांट बियर द लिस्ट इंसल्ट और इग्नोरेंस, ठीक है। वो इंसल्ट वो जल्दी सहता नहीं है, ठीक है, उसका उसका विरोध करता है, ठीक है, इग्नोरेंस को, ठीक है। कोई इसको अनदेखा कर रहा हो जानकर भी तो उससे वो चिढ़ बढ़ता था, ठीक है। तो इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करता था, उसका वो रिएक्ट करता था। ही ऑलवेज रिमेंबर हिज अर्न्ड लेसन्स एंड ही बिलीव्ड दैट थ्रू हार्ड वर्क वन कैन ओवरकम फ्रॉम एडवर्स सिचुएशंस। तो उसकी आंटी का एक ही लेसन था, एक ही शिक्षा दी थी डेविड को, उसको याद आता है, ठीक है। वो हमेशा याद रखता है कि कोई भी अगर हार्ड वर्क करता है तो वो अपने सिचुएशन से, अपने बुरी स्थिति से वो उभर सकता है, ठीक है। एक अच्छा सिचुएशन वो बना सकता है केवल किसके थ्रू, तो ही कैन ओनली हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क वन कैन ओवरकम फ्रॉम एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है। डेविड वॉज वेरी ऑनेस्ट इन हीज लाइफ, वो अपने लाइफ से ना बहुत ही ऑनेस्ट था, एकदम बहुत ही ईमानदार था। नेवर फॉरगेट एनी वन हु हेल्प हिम इन बैड डेज, वो कभी नहीं भूलता था जब कोई उसे बैड डेज में, बुरी स्थिति में कोई साथ देता था या हेल्प करता था, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट द स्केच ऑफ डेविड कॉपरफील्ड इज़ द स्केच ऑफ चार्ल्स डिकेंस। हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हम डेविड कॉपरफील्ड का स्केच कर रहे हैं वो डेविड कॉपरफील्ड का ही नहीं, केवल ये तो हम इसका कर रहे हैं, चार्ल्स डिकेंस का कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में डेविड कॉपरफील्ड ही तो चार्ल्स डिकेंस हैं, तो हम लोग जो है चार्ल्स डिकेंस का एक्चुअल में हम लोग कैरेक्टर स्केच इनके बारे में हम जान रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, इन दिस वे वी सेड दैट द स्केच ऑफ डेविड कॉपरफील्ड इज द स्केच ऑफ चार्ल्स डिकेंस वेयर ही ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इन डेविड्स कैरेक्टर्स, जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं अपने खुद को किस रूप में, डेविड कैरेक्टर के रूप में, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि डेविड कॉपरफील्ड ही जो है वो चार्ल्स डिकेंस है, तो इनके बारे में पता चला हमको। तो यही है, ये रहा आपका, ये तो 3 पेज था, ये 2 पेज है और ये 1 पेज है, तो सीक्वेंस वाइज है 1 2 और ये 3, ठीक है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।